किसको वोट देते थे? मांझी जी के। आ रही है कि जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। तो कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहती है। जनता का शौक नहीं है कि हम लोकतंत्र से बाहर रहें। तो जीत के आते हैं, खाली वोट वाले नहीं रहता है तो पाँव पड़ते हैं सबके। जब वोटवा खत्म होता है कोई उलट के यहाँ देखने नहीं आता। मतलब वोट आप लोग बहिष्कार वोट को कर रहे हैं? हाँ वोट तो क्या लगता है कि वोट आप लोग नहीं देंगे तो मतलब ये पुल जल्दी बन जाएगा? नहीं बने, चाहे कुछ हो, बाकी पुल ज्यादा बनेगा तबे वोट देंगे साथ। जैसे मांझी समाज के लोग भी यहाँ पे रहते हैं और आप लोग का खुद का नेता जो है जीतनराम मांझी जी हैं, तो क्या आप लोग को बात नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते तो नदी नहीं बना सब अंधा बहिरा होल है। कोई नहीं सुनते। जब वोट वाले नहीं रहता है तो सब जाग जाते हैं, सब अंधा बहिरा होल है। तबे वोट देंगे साथ और नहीं देंगे। एक ही चीज है कि जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। पुल के लेकर के नाराजगी है इनके जैसे गार्जियन लोग का या पूरे ग्रामवासी का, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मतलब ये जो चेहरापारा गांव है उसी के नज़दीक हमारा घर है। और वहाँ पे भी पुल की एक समस्या है। जो हम लोग का रोड जाती है वहाँ पे भी सड़क और पुल दोनों नदारत है। मतलब एक बार सड़क और पुल मतलब सड़क बना था लेकिन वो भी जर्जर स्थिति में है। पूरा मार्केट से जोड़ने वाली जो मेन रोड है वो पूरा हालत उसका खस्ता है। शायद 2 से 2.5 किलोमीटर उसकी दूरी होगी और वो एकदम से जर्जर है। मतलब अगर किसी पेशेंट को ले जाना चाहते हैं तो वो ठीक क्या होगा, जाते जाते और भी बीमार हो जाएगा। अगर ऐसे में बोल रहे थे प्रसूति औरत, उनके लिए तो और भी बहुत कठिनाई होता है कि बहुत हिचकोले खाते हुए रोड जाता है। ऑटो वगैरह एकदम चलना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक इस पुल का सवाल है, लोग यहाँ पे पुल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यहाँ पे पुल नहीं बना है। और लोग अगर जाना भी है बरसात के दिनों में तो या तो तैर कर जाना होगा या फिर नहीं जाइए, कोई उपाय ही नहीं है। मार्केट से मतलब कटा हुआ है, तो जब आप मार्केट से कट जाते हैं तो आपका आर्थिक विकास रुक जाता है। दूसरी चीज़, इस बेल्ट में जितने लोग रहते हैं वो कृषक हैं, किसान हैं, तो जो उत्पादन होता है वो बाज़ार तक नहीं बेच पाते। और बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों का यहाँ पे सरकारी स्कूल तो है लेकिन आप लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल का हालात क्या है। सरकारी स्कूल से अगर कोई निकाल करके पढ़ाना चाहता है कि नज़दीक के मार्केट में हम ले जा करके पढ़ाएं प्राइवेट स्कूल में, तो वो नहीं पढ़ा सकता। 3-4 महीना जब तक नदी में पानी है तब तक वो बाहर जा ही नहीं सकता है। ये समस्या है। और एक बात और करना चाहेंगे कि देखिए, चुनाव बहिष्कार का नौबत क्यों आया, अगर इस पर हम बोलना चाहें तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कहा जाता है कि यहाँ पर जनता शासन करती है। अब जनता अपने शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। लेकिन सोचिए, जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, जनता जिस राजनीतिक पार्टी को चुनती है, और वही राजनीतिक पार्टी और वही प्रतिनिधि आपका अगर काम ना करे तो आपके पास क्या विकल्प रह जाता है? ना तो आपके अधिकारी सुन रहे हैं। अभी आपने सुना कि वो ऑलरेडी मांझी जी से बात कर चुके हैं। यहाँ पे 10 साल सांसद रहे हैं, 1-2 साल नहीं, और वो ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो नेता, विधायक, मंत्री अगर आप लोग का बात नहीं सुनते हैं तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? देखिए, नेता पहले तो अगर हमारा प्रतिनिधि है तो हम नेता के बिहाफ पे ही जाएंगे कि भाई आपको वोट दिए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप आइए हमारा काम कीजिए, क्योंकि हम आपको वोट दिए हैं। लेकिन अगर नेता मुंह मोड़ ले तो हमारे पास विकल्प कुछ बचता ही नहीं है। अब एक ही विकल्प बचता है कि हम धरना प्रदर्शन करें, लेकिन उसका भी कुछ उपाय यहाँ पे दिखता नहीं है। क्योंकि जितने एप्लीकेशन दिए गए, अगर धरना प्रदर्शन करते भी हैं तो पुलिस से लाठीचार्ज करवा देंगे। जब स्टूडेंट पे लाठी चल सकता है तो ये तो बेचारे भोले भाले मासूम ग्रामीण जनता है। और ये कब तक धरना प्रदर्शन पर रह सकते हैं? क्योंकि इनकी अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये खाएंगे क्या? तो लंबे समय तक धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो धरना प्रदर्शन इनके लिए इफेक्टिव नहीं है। तो इनके पास एक ही विकल्प बचता है कि भाई अगर कोई नेता वोट मांगने आए तो सिर्फ उसका बहिष्कार कीजिए, ताकि ऊपर लेवल तक ये मैसेज आए कि तो भाई क्या लगता है, आप पढ़े लिखे युवा हैं, वोट का बहिष्कार करना क्या उचित है? देखिए, उचित तो नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे। क्योंकि वोट ना देने से देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही होगा कि कुछ वोट ना डले इस क्षेत्र में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक मैसेज देना चाहती है यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक जो है, कि भाई यहाँ के लोग इसलिए नाराज़ है क्योंकि यहाँ पे पुल नहीं बन रहा है, इसलिए वोट नहीं देंगे। इनका नारा ही है कि जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। तो कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहती है। जनता का शौक़ नहीं है कि हम लोकतंत्र से बाहर रहें, लेकिन ये मजबूरी है और इस मजबूरी को कोई समझ नहीं रहा। आप आएँ, इस चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों का आवाज़ बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखिए कि युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। इनका ऐसा मतलब मानना है कि नहीं तो यहाँ पे मतलब अच्छी शिक्षाएं हैं, नहीं अच्छी यहाँ पे ये जो चेहरापारा गांव है इसमें चाहे तो मजदूर टाइप के लोग हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग भी रहते हैं। लेकिन उनको कोई भी अभी तक कोई सा जो पुल के कारण कुछ भी उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता है, न वो अस्पताल अच्छा से जा सकते हैं, न अपनी जो कृषक हैं जो अपने अनाज बेच पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये अपडेट आप सबको बेहद ही पसंद पड़ा होगा।